हाय बच्चों। तो बच्चे लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट करा था और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आखिरी आखिरी में हमने कुछ एप्लीकेशंस आपको बताए थे डेरिवेटिव्स के, और ये भी कहा था कि कुछ कुछ एप्लीकेशंस जो टाइम के साथ आएगा वहाँ पे मैं बताते जाऊँगा। मैंने वहाँ पे उन सारे एप्लीकेशंस की बात करी थी जो टर्म्स आप पहले से जानते हो, जैसे वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सारे टर्म्स आप पहले से जानते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम मिनिमम। ओके, तो आज ये कोशिश रहेगा अपना कि हम मैक्सिमम मिनिमा को कंप्लीट कर लें, और मैक्सिमम मिनिमा के बाद हम इंटीग्रेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये भी एक डेरिवेटिव का ही एक्सटेंशन वाला पार्ट है। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं एक कर्व ले लेता हूँ, और उस कर्व से ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मैक्सिमम मिनिमा में हम क्या करने वाले हैं और हमारे लिए क्या आगे यूजफुल होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, चलो। तो मैं एक छोटा सा कर्व बना लेता हूँ यहाँ पे, एक रैंडम सा कर्व ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, यहीं से इसको मोड़ दिया। अब अगर इस कर्वेचर को आप ध्यान से देखो, तो इस कर्वेचर में कुछ पीक्स एंड कुछ लोज बन रहे हैं। ठीक है, उन पीक्स एंड लोज के नोमेनक्लेचर कर देते हैं। लेट्स से इस पॉइंट का नाम मैं कर देता हूँ पॉइंट ए, इस पॉइंट का नाम पॉइंट बी, एंड इस पॉइंट का नाम पॉइंट सी कर देता हूँ। ठीक है, अब आप ध्यान से समझना। पॉइंट ए अपने आसपास के लोकेलिटी में, अगर आप पॉइंट ए को देखो ध्यान से, तो अपने आसपास के लोकेलिटी में ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। सिमिलरली अगर पॉइंट बी को देखो तो अपने अपने लोकेलिटी में ये लोएस्ट पॉइंट है, एंड फॉर सी ये अपने लोकेलिटी में हाईएस्ट पॉइंट है। मतलब हमने तीन पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करे हैं, पॉइंट ए बी एंड सी, और इन तीनों पॉइंट को हमने क्या देखा कि अपने लोकल एरिया में, अपने लोकेलिटी में या तो ये हाईएस्ट पॉइंट है या तो लोएस्ट पॉइंट है। अब इस हाईएस्ट या लोएस्ट पॉइंट का अगर मैं कुछ खास बात देखूं, तो अगर ध्यान से देखूं, मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, सी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया। अगर आप ध्यान से देखो तो इन तीनों ही जगह पे जो टेंजेंट है बच्चा, वो हॉरिजॉन्टल है। मतलब टेंजेंट जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? स्लोप जीरो होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक छोटा सा कंक्लूजन निकाला कि अगर किसी कर्व का मैक्सिमा है ए बी सी, जो ये सारे पॉइंट्स है कलेक्टिवली, इनको हम मैक्सिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम मैक्सिमा बोलते हैं। मैं थोड़ा सा अगर इसको और डिटेल में अगर आपको समझाऊं, जो कि आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे डिटेल में, फिजिक्स में अपने को उतना जरूरत पड़ता नहीं है, इन सबको मैं लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा बोलते हैं। अच्छा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का मतलब क्या है? इसको एक बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लो कि आप कोई एग्जाम देते हो, अपने बोर्ड का एग्जाम दिए। तो बोर्ड का एग्जाम जब आप देते हो, तो उसमें दो तरह के टॉपर होते हैं। एक टॉपर होगा जो आपके मोहल्ले का टॉपर होगा, दूसरा टॉपर वो होगा जो पूरे कंट्री का टॉपर होगा। ठीक है, ये जरूरी तो नहीं है कि जो आपके मोहल्ले का टॉपर है वही कंट्री का टॉपर है, ये जरूरी तो नहीं है। अब ये मोहल्ले का टॉपर और कंट्री के टॉपर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? मोहल्ले का टॉपर मतलब कि जो ये अपने लोकेलिटी में टॉपर है, और टॉपर दो तरीके से होते हैं, एक ऊपर से और एक नीचे से। तो ये ऊपर वाला टॉपर है और ये नीचे वाला टॉपर है। ठीक है, सेम फॉर सी, सी भी अपने लोकेलिटी में टॉपर है। बट आप क्या देख रहे हो कि जो सी है वो ओवरऑल भी टॉपर है। मतलब जो इस कर्व का मैंने देखा अभी पूरा नेचर, उसमें मैंने क्या देखा कि सी पॉइंट पे ओवरऑल हाईएस्ट पॉइंट है, पीक है ये। मतलब ऐसा चांसेस है कि जो आपके मोहल्ले का टॉपर है वही कंट्री का टॉपर भी हो सकता है, ये चांसेस तो है ही। ठीक है, तो जो ओवरऑल मैक्सिमा होता है उसको ग्लोबल मैक्सिमा बोलते हैं, और जो लोकल पॉइंट पे होता है, अपने लोकेलिटी में होता है, उसको लोकल मैक्सिमा बोलते हैं। हालांकि ग्लोबल और लोकल का आपके फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है, मैथमेटिक्स के जो बच्चे होंगे उनको आगे बताया जाएगा। ठीक है, बस मैंने इंटरेस्ट के लिए आपको बता दिया। अब देखो ध्यान से,
कि इन सारे पॉइंट पे हमने देखा कि चाहे वो मैक्सिमा हो चाहे वो मिनिमा हो, इन सारे पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो 0 होगा। इसका मतलब कि चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, उसके लिए स्लोप का मतलब मैंने क्या बोला था? स्लोप का मतलब होता है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा बोथ, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा बोथ, या फॉर बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होगा? m इज इक्वल टू 0, यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अगर मैं ये मान लेता हूं कि जो ये कर्व है, अगर ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का कर्व है, अगर ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का कर्व है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? 0 होगा। dy बाई डी एक्स क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, जो dy बाई डी एक्स है वो 0 है। यानी कि जो ये बना, ये है कंडीशन नंबर 1। ये क्या है? कंडीशन नंबर 1, कि किसी भी कर्व में अगर मैक्सिमा या मिनिमा ढूंढना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे? उसका डेरिवेटिव को 0 के इक्वल कर देंगे। अब डेरिवेटिव को 0 के इक्वल जैसे ही करोगे आप, वहां पे आपको क्या दिखेगा? कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, जैसे समझने के लिए मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ कि y इज इक्वल टू कुछ एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x+3। हमने यहाँ पे कर्व ले लिया, राइट? अब इस कर्व को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं जी। तो डिफ्रेंशिएट क्या क्या आ गया? 3x स्क्वायर माइनस 8x+5। अब जब आप इसको 0 के इक्वल करोगे तो यहाँ पे x के दो वैल्यू आ जाएंगे, अल्फा एंड बीटा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट होगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो रूट है, वो दोनों रूट पे ये जो आपका फंक्शन है, ये कोई ना कोई वैल्यू देगा, यानी कि एफ ऑफ अल्फा एंड एफ ऑफ बीटा। अब एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा जो है, या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा, या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। समझ आ रही बात है? अब अगला स्टेप हमारा ये है कि ये पता करें कि मैक्सिमा कौन सा है और मिनिमा कौन सा है। मतलब कि क्या एफ ऑफ अल्फा मैक्सिमा है या फिर क्या एफ ऑफ बीटा मैक्सिमा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पहला कंडीशन अप्लाई करते हो तो फर्स्ट कंडीशन से एक्चुअली आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। उन पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। वो कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है? जहां पे फंक्शन या तो मैक्सिमा है या तो मिनिमा है। समझे बात को? यानी कि जब पहला कंडीशन में अप्लाई करूंगा तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट मतलब वो सारे पॉइंट जहां पे आइदर फंक्शन फंक्शन का क्या है? मैक्सिमा या मिनिमा है। ठीक है, आइदर फंक्शन का मैक्सिमा है या मिनिमा है, राइट? ठीक है, चलिए तो दूसरे कंडीशन की तरफ चलते हैं बच्चा। देखो, इसको हटा लेते हैं। तो कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 को समझने के लिए अब देखो ध्यान से समझना। फिर से मैं कर्व अभी ले रहा हूं बस समझने के लिए, वापस मैं लिखवा दूंगा, पहले समझो। कर्व हमने कुछ ऐसा लिया था, ओके, और हमने यहाँ पे टेंजेंट बना लिया था। जो हमारा हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट था उसको हमने वहां पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया था। हम्म, तो हमने इन तीनों जगह टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, राइट? अब ध्यान से समझो, किसी भी पॉइंट पे मान लो कि मैं पहले मैक्सिमा के लिए बात कर रहा हूं, तो ये मैक्सिमा है, तो मैं पहले मैक्सिमा के लिए बात कर रहा हूं। तो आप जब भी एक्सिस पे मूव करते हो तो आप लेफ्ट से राइट मूव करोगे, ये आपका एक्सिस होगा।
तो आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो कहीं इस पॉइंट से आप इस पॉइंट की तरफ जा रहे हो, अप्रोच कर रहे होगे। तो अगर मैं लेट से पॉइंट नंबर 1 है ये, और ये पॉइंट नंबर 2 है, और ये पॉइंट नंबर 3 है, अगर मैं पॉइंट 1 से 3 की तरफ जाता हूं, अगर मैं पॉइंट 1 से 3 की तरफ जाता हूं, तो अगर तुम ध्यान से देखो, तो जो पॉइंट 1 पे जो लाइन है उसका स्लोप जो है बच्चा वो पॉजिटिव है, और जो पॉइंट 3 पे जो स्लोप है, लाइन है, उसका स्लोप नेगेटिव है, और जो 2 पे है उसका स्लोप तो आपने पहले देख लिया कि क्या है वो, उसका स्लोप 0 है। मतलब आप ये ध्यान से अगर देखोगे तो जब आप मैक्सिमा को अप्रोच कर रहे हो तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है। व्हेन यू आर अप्रोचिंग मैक्सिमा, द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज डिक्रीजिंग, बस इतना ही समझना है। उसके बाद फिर आगे मिनिमा में भी यही अप्लाई कर लेंगे। अगर आप मिनिमा में देखोगे तो मिनिमा में एक्चुअली स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले नेगेटिव था, फिर 0 हुआ एंड देन पॉजिटिव हो गया। तो इस तरीके से एक्चुअली में ये हुआ कि स्लोप चेंज हो रहा है, और स्लोप जब आप मैक्सिमा को अप्रोच कर रहे हो तो स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है फॉर मैक्सिमा। फॉर मैक्सिमा क्या हो रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग on moving from left to right, from left to right, है ना। अगर आप लेफ्ट से राइट मूव करते हो तो स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं, ध्यान से समझना, डेल्टा एम अपॉन डेल्टा एक्स। अगर ये बड़ा सा मैं गैप लेता तो मैं डेल्टा यूज करता, लेकिन मैं गैप छोटा ले रहा हूं, और जब गैप छोटा लूंगा तो मैं इसी को क्या बोल दूंगा, डीएम अपॉन डीएक्स। क्या मैं डीएम अपॉन डीएक्स को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, एम क्या है, डीवाई बाई डी एक्स। तो क्या यही बन गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको इस तरीके से पढ़ा जा सकता है, यानी कि ये जो है ये सेकेंड डिफरेंशिएशन है, सेकेंड डिफरेंशियल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, अब हमें ये ध्यान देना है कि जो ये डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर बना हमारा, इस वाले टर्म के साथ एक्चुअली क्या हो रहा है जब मैक्सिमा को हम अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए अगेन मैं इसके पास आऊंगा, ये वाले टर्म के पास। अगर मैं फाइनल माइनस इनिशियल करूं तो m3 माइनस m1 अपॉन x3 माइनस x1 कर दो। तो ध्यान से देखो कि ऊपर वाला जो टर्म है जो बेटा वो है आ जाएगा नेगेटिव, और नीचे वाला टर्म क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। ये x1 है। अब नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि जब आप मैक्सिमा को अप्रोच कर रहे हो तो डेल्टा एम अपॉन डेल्टा एक्स जो है वो क्या है, नेगेटिव है। डेल्टा एम अपॉन डेल्टा एक्स का मतलब क्या हुआ, डीएम अपॉन डीएक्स, और डीएम अपॉन डीएक्स का मतलब है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि जब आप मैक्सिमा को अप्रोच कर रहे हो तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर must be less than 0. So for maxima this is the condition. मिनिमम में क्या था, मिनिमम में कहानी इसका उल्टा था। मिनिमम में हमने ये देखा कि जैसे आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो आपका स्लोप क्या हो रहा है, आपका स्लोप एक्चुअली में इंक्रीज हो रहा था। मतलब फाइनल स्लोप ज्यादा है और इनिशियल स्लोप कम था, राइट। केस 2, फॉर मिनिमा, कि जब आप मिनिमा के लिए बात करते हो तो क्या हो रहा है मिनिमा के लिए, इन केस ऑफ मिनिमा स्लोप क्या हो रहा है,
स्लोप ऑफ टेंजेंट आर इंक्रीजिंग on moving from left to right. इसका मतलब अगर मैं बात करूं डेल्टा एम अपॉन डेल्टा एक्स का, फिर से बात वही है कि अगर मैं डेल्टा की बात कर रहा हूं तो बड़ा सा चेंज है, और अगर मैं छोटे से चेंज की बात करूं यानी कि डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, अब ये जीरो का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि जीरो के बराबर हो गया, इसका मतलब ये है कि वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, ऑलमोस्ट जीरो है बट नॉट एग्जैक्टली जीरो। ठीक है, फॉर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स डेल्टा एक्स ऐसा बन गया कि डेल्टा एम अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी एम अपॉन डी एक्स बन जाएगा कब? जब डेल्टा एक्स का वैल्यू बहुत ही छोटा हो। और अभी अभी देखा था कि जो डेल्टा एम अपॉन डेल्टा एक्स है, छोटे से वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स के लिए डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, इट इज डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जो अभी लिखा भी था। अब इस केस में क्या होगा? मिनिमा के केस में अगेन वही बात, एम थ्री माइनस एम वन अपॉन एक्स थ्री माइनस एक्स वन। समझ लो यहाँ पे ऐसा हो गया, मान लो कर्व। ठीक है, अगर कर्व ऐसा हो गया तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, तो ये हो गया टेंजेंट मिनिमा वाले पॉइंट पे, ये मिनिमा से पहले वाले पॉइंट पे और मिनिमा के बाद वाले पॉइंट पे। तो ये एम थ्री विच इज ग्रेटर देन जीरो, एम वन लेस देन जीरो, एम टू विच इज जीरो। तो एम थ्री पॉजिटिव है और एम वन नेगेटिव है, एम थ्री पॉजिटिव है और एम वन नेगेटिव है। अब एम थ्री पॉजिटिव और एम वन नेगेटिव, तो एम थ्री माइनस एम वन तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, इसका मतलब है पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? तो इससे एक बात का पता चला कि मिनिमा के लिए जो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा जी, है ना? सो फॉर मिनिमा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। हमने इसमें क्या देखा था? मैक्सिमा में लेस देन जीरो और मिनिमा में ग्रेटर देन जीरो। तो इस तरीके से हमने मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कंडीशन निकाल लिया। ओके, अगर मैं इसको समराइज करूं, अगर मैं इसको समराइज करूं तो एक तरफ मैं मैक्सिमा लिख लेता हूं और एक तरफ मिनिमा लिख लेता हूं, तो क्या बन जाएगा ये कि जी मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, डी वाई बाई डी एक्स तो दोनों में ही जीरो होगा, है ना? डी वाई बाई डी एक्स तो दोनों में ही जीरो होगा, मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, दोनों में ही डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा। कंडीशन नंबर टू, अगर मैक्सिमा हो तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो, और अगर मिनिमा हो तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। समझे बात को? और अगर कोई बच्चा के मन में आ रहा होगा सर सेकेंड डिफरेंशिएशन भी अगर जीरो आ गया, तो सेकेंड डिफरेंशिएशन जीरो आने का मतलब कर्व फ्लैट है, कोई चेंज नहीं आ रहा स्लोप में वहां पे। ठीक है, ना तो मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है वहां पे, ना तो मैक्सिमा और ना ही मिनिमा है। मैथमेटिक्स में उसको कुछ और बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के वहां पे इंटरप्रिटेशन होते हैं, उसमें उतना डिटेल में हम भी नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी जरूरत उतना है नहीं। ओके, अब इसको सवाल से समझते हैं, क्योंकि जब तक सवाल आप नहीं करोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि आखिर हमने यहाँ पे किया क्या।
ओके, तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जिसको समझेंगे, और हम उन्हीं क्वेश्चंस को लेंगे जो अक्सर आपको दिखेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं y इज इक्वल टू साइन एक्स ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि आप निकालिए मैक्सिमा एंड मिनिमा, फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर x between 0 to 360। 0 डिग्री टू 360 डिग्री। हमने एक रेंज ले लिया 0 से 360 तक का, इस बीच में साइन के लिए मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना है आपको, ठीक है। अब देखो, इसको एक तो तरीका है कि आप ग्राफ से कर सकते थे, दूसरा तरीका है कि आप इसको जो अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, वाई डैश क्या आ जाएगा साइन का, कॉस एक्स आ जाएगा जी। नाउ वाई डैश को जीरो कर दो, जब वाई डैश को हमने जीरो किया तो यानी कि कॉस एक्स जीरो हो गया, और कॉस जीरो कहाँ कहाँ होता है, बिटवीन 0 एंड 360। एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री पे जीरो होता है, ये 270 पे जीरो होता है, ये दो वैल्यू है जहाँ पे कॉस जीरो होता है, ठीक है। मैं आपको ग्राफ से भी थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो कॉस का वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से वेरी करता है, बिटवीन 0 to 360। ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया आपका 180 डिग्री, और ये हो गया अगेन 270, और ये हो गया 360। 90, 180, 270 एंड 360, ठीक है। ये y इक्वल टू कॉस के, तो आप यहाँ से भी देखोगे कि ये 180 पे मिनिमा हो रहा है, 0 पे मैक्सिमा हो रहा है, 90 और 270 पे इसका वैल्यू जो है वो कुछ ऐसा आ रहा है, बट 360 पे ये अगेन मैक्सिमा को अचीव कर रहा है। सॉरी, मैंने यहाँ पे कॉस का ग्राफ बना दिया, अपने को साइन का बनाना था, अपने को क्या बनाना था ना, साइन का, क्योंकि हमें मैक्सिमम मिनिमम साइन का देखना है ना, मैक्सिमम मिनिमम किसका देखना है, साइन का देखना है। तो साइन का देखना है तो साइन का कर्व बनाओगे, तो साइन का कर्व बनाओगे तो साइन का कर्व कुछ ऐसा होता है जी। देखो ध्यान से, 0, 90, 180, 270 एंड 360। ओके, तो अब क्या करोगे कि जो ये दो वैल्यू आए हैं, एक्स के जो ये दो वैल्यू आए हैं, इन दोनों वैल्यू पे आप चेक करोगे कि सेकंड डिफरेंशियल कहाँ पे पॉजिटिव और कहाँ पे नेगेटिव है, राइट। ये दोनों वैल्यू एक्चुअली क्या है, ये दोनों वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू है, मतलब या तो मैक्सिमा हो सकता है या तो मिनिमा हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, नाउ सेकंड डिफरेंशियल निकालो। सेकंड डिफरेंशियल को y डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपका पहला डिफरेंशियल क्या आ चुका था, कॉस आ चुका था, तो डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स यानी कि माइनस साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। नाउ चेक करते हैं, एट x इज इक्वल टू 90 डिग्री, y डबल डैश क्या आ रहा है, माइनस साइन 90 यानी कि -1। अब ये क्या है जी, ये तो नेगेटिव है, ध्यान से देखोगे तो ये कैसा टर्म है, नेगेटिव टर्म है, ये नेगेटिव है ना। तो जब ये नेगेटिव आ गया
इसका मतलब क्या है? इट इम्प्लाइज दैट at x is equal to 90 degree, at x is equal to 90 degree, y is equal to sin x shows मैक्सिमा। क्योंकि हमने यही देखा था कि डबल डैश सेकेंड डिफरेंशियल से जहाँ पे नेगेटिव होगा वो मैक्सिमा होगा, और जहाँ पे पॉजिटिव होगा वहाँ पे मिनिमा होगा। तो ये नेगेटिव आया, जब नेगेटिव आया तो देखो क्या ये मैक्सिमा होना चाहिए। अभी ग्राफ में भी यही देखा था कि देखो यहाँ पे 90 पे मैक्सिमा है ये, और ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक पे मैक्सिमा है तो अगला मिनिमा ही आएगा। ऐसा पॉसिबल थोड़ी है ग्राफ कि ऐसे जा रहा है जा रहा है जा रहा है, वो तो कंटिन्यूसली बढ़ते जाएगा। फिर मैक्सिमा तो बन नहीं पाएगा। मैक्सिमा बनने का मतलब है कि वहां से फिर नीचे आना पड़ेगा, और नीचे आया मतलब कहीं पे मिनिमा बनेगा, मतलब मैक्सिमा के बाद मिनिमा आना पक्का है। ठीक है, तो हमें चाहो तो चेक कर सकते हैं। एट नाउ एट x इज इक्वल टू 270 डिग्री, y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस साइन 270, और साइन 270 -1 के बराबर होता है, तो माइनस -1 यानी कि ये प्लस आ जाएगा, +1। अब आपके मन में आएगा सर ये डायरेक्टली आपने कैसे निकाल दिया? तो ये मैंने सिखाया है आपको ट्रिग्नोमेट्री के 3rd लेक्चर में, आप उसको जाके देखेंगे तो आप इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालना सीख जाएंगे उसमें। ठीक है, यहाँ पे वापस उसमें समय नहीं देंगे। तो ये पॉजिटिव आ गया। अब ये पॉजिटिव जो आ रहा है, ये पॉजिटिव क्या बता रहा है? इट इम्प्लाइज दैट एट x is equal to 270, y is equal to sin x shows minima और गिव्स मिनिमा। देखो ग्राफ में दिख भी रहा है कि 270 पे तो ये मिनिमा है, माइनस में है, नेगेटिव है। ठीक है, सो इस तरीके से हम मिनिमा और मैक्सिमा को फाइंड आउट करते हैं। और ये कई बार आपको आगे आपसे सवाल, अब इसका एप्लीकेशन देखो कहाँ पे एप्लीकेशन ये पूछेगा कि मान लो आपको दे देगा कि एक कार है, कार का वेलोसिटी का फंक्शन दे देगा और आपसे पूछेगा कि उसका वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे है, ठीक है, या मिनिमम कहाँ पे है। ओके, फिर कई बार यू टर्न के सवाल आते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो मैक्सिमम मिनिमा का जो एप्लीकेशन है वो आपको आगे होता हुआ दिखेगा। तो इतना काफ़ी है फिजिक्स के लिए, अगर आप मैक्सिमम मिनिमम में कर लेते हैं तो। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।